तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अखनूर में एनएसजी ने मोर्चा संभाल लिया है। कल अखनूर में हुए आतंकी हमले के बाद एनएसजी ने अब मोर्चा संभाल लिया है। अखनूर में कल आतंकी हमले के बाद एनएसजी ने अब मोर्चा संभाल लिया है। सेना ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है और एक आतंकी का शव भी बरामद किया जा चुका है। 3 आतंकियों ने आर्मी एम्बुलेंस पर फायरिंग की थी, जिनकी लगातार तलाश जारी थी और अब इन 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है, जिसमें से एक आतंकी का शव बरामद कर लिया है। कल अखनूर में आतंकवादी हमला हुआ था और इसके बाद लगातार इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी थी। एनएसजी भी पहुंची और एनएसजी ने मोर्चा संभाला, 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया, जिसमें से एक आतंकवादी का शव भी बरामद कर लिया गया है। आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मंसूबी नापाक आतंकियों का काम तमाम। आतंकी हमला, सेना ने लिया बदला। मोर्चे पर एनएसजी, आतंकियों की सांसें थमी। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन से शुरू हुए आतंकी हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। सीमा पार से आतंकी घुसपैठ से लेकर हमले की साजिश लगातार रची जा रही है, लेकिन उतनी ही मुस्तैदी से भारतीय सेना दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब भी दे रही है। सामने दुश्मन है, घुसपैठ की कोशिशें लगातार होती हैं। कितनी चुनौतियां होती हैं उनको रोकने की? उनको चुनौती रोकने की चुनौतियां बहुत होती हैं, क्योंकि एक तो पहले हमारे जो ऑब्स्टिकल वगैरह आगे लगे हुए हैं, हमारा माइनफील्ड वगैरह जो ये आगे लगे हुए हैं। बाकी जो हमारे ड्यूटी वाले जो जवान है हमेशा तैनात रहते हैं इन चुनौतियों से निपटने के लिए। बस देश के लोगों को कोई संदेश तो नहीं, बस हम अपनी जगह बैठे हुए हैं ना, वो आराम कर रहे हैं। हमें ये नहीं चाहिए कि अगर हमारी वजह से कुछ ऐसा हो जाए कि उनकी नींद या उनका वर्कआउट में कोई प्रॉब्लम आ जाए। हम इसलिए बैठे हैं कि यहाँ कुछ ऐसा ना हो जाए, कोई क्रॉस कर जाए और जाके देश में कुछ गलत हो जाए। सोमवार को अखनूर में हुए आतंकी हमले के बाद सेना ने आतंकियों की ऐसी कमर तोड़ी कि तीनों आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया, जिनमें से एक आतंकी का शव भी बरामद हो गया। सुबह करीब 7:30 बजे एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास भट्टल इलाके में इन आतंकियों ने आर्मी एम्बुलेंस पर फायरिंग की थी, जिसके बाद सेना ने आतंकियों पर ऐसा हमला बोला कि वो मौत की नींद सो गए। हालांकि आतंकी हमले में किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन सेना ने अपना काम पूरा कर दिया। सेना के इस ऑपरेशन में कोई चूक न रहे, इसके लिए एनएसजी ने मोर्चा संभाल लिया है। एनएसजी कमांडोज ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं। इतना ही नहीं, इस ऑपरेशन में सेना की मदद के लिए BMP-2 टैंक को भी उतार दिया गया है। एक तरफ सेना अपने शौर्य का परिचय दे रही है, तो दूसरी तरफ इंडिया डेली के जाबाज सिपाही रमन सैनी भी लगातार जवानों के बीच रहकर आतंकियों की हर साजिश पर नजर रख रहे हैं। भट्टल के इलाके में जो आतंकी इस समय एक बंकर के अंदर एक जो अंडरग्राउंड घर कमरा बना हुआ है उसके अंदर छिपे हुए हैं, उनको निकालने के लिए अब वहां पर BMP टैंक्स यानी कि वो भी बुला लिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक आतंकवादी रविवार की रात बॉर्डर पार करके अखनूर में आए थे। वो जंगल में छिपे थे। किसी से बात करने के लिए वो जंगल के पास मौजूद शिव आसन मंदिर में मोबाइल ढूंढ रहे थे। अचानक वहां से आर्मी एम्बुलेंस गुजरी। आर्मी की गाड़ी देख उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। एम्बुलेंस पर फायरिंग करने के बाद आतंकी जंगल की तरफ भाग गए, लेकिन सेना ने ऐसा सर्च ऑपरेशन चलाया कि महज 5 घंटों के भीतर ही तीनों आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि पिछले एक हफ्ते में आतंकियों का ये 5वां हमला है। इन हमलों में 3 जवान शहीद हुए हैं, जबकि दूसरे राज्यों से कश्मीर आए 8 लोगों की मौत हुई है। एक के बाद एक आतंकी हमलों की शुरुआत जम्मू कश्मीर में हो चुकी है। पिछले 10 दिनों में 5 आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में हो चुके हैं। खासतौर पर आज जो आखिरी आतंकी हमला, जो 5वां आतंकी हमला हुआ है, वो केरी के भट्टल इलाके में हुआ है। पहला हमला 16 अक्टूबर शोपियां में आतंकियों ने गैर स्थानीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। दूसरा हमला 20 अक्टूबर गांधरबल के सोनमर्ग में कश्मीर के डॉक्टर, MP के इंजीनियर और पंजाब बिहार के 5 मजदूरों की जान चली गई थी, जिसकी जिम्मेदारी लश्कर के संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली थी। तीसरा हमला 24 अक्टूबर दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के
बटगुंड में आतंकवादियों ने मजदूर पर गोलीबारी की। हमले में मजदूर घायल हुआ था, जिसका इलाज जारी है। चौथा हमला 24 अक्टूबर बारामूला में सेना की गाड़ी पर आतंकवादियों ने हमला किया। हमले की जिम्मेदारी PAFF संगठन ने ली थी। पांचवा हमला सोमवार यानी 28 अक्टूबर अखनूर में आर्मी एम्बुलेंस पर हमला हुआ। जवाब में सेना ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। आतंकियों से न सिर्फ भारतीय सेना लोहा ले रही है, बल्कि सेना के डॉग K9 फैंटम ने भी अपनी शहादत देकर देशभक्ति का अनोखा परिचय दिया है। जिस वक्त आतंकियों से मुठभेड़ चल रही थी और सेना आतंकियों के नजदीक पहुंच रही थी, उसी वक्त आतंकियों ने फायरिंग की। दुश्मन की गोली को जांबाज डॉग K9 फैंटम ने अपने सीने पर झेला। हालांकि घायल फैंटम ने कुछ ही देर बाद दम तोड़ दिया। जम्मू कश्मीर में हो रहे आतंकी हमलों की साजिश सीमा पार पाकिस्तान से रची जा रही है। जब से आर्टिकल 370 हटा है, तब से पाकिस्तान के पेट में दर्द है। वो लगातार जम्मू कश्मीर को दहला रहा है ताकि केंद्र सरकार की कश्मीरी पंडितों के लिए चलाई जा रही पुनर्वास योजना को नुकसान पहुंचाया जा सके। गौर करने वाली बात ये भी है कि अब तक कश्मीर को निशाना बनाने वाले आतंकी अब घाटी से ज्यादा जम्मू में आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। आतंकी जम्मू के घने जंगलों का फायदा उठाकर सुनियोजित तरीके से आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। खासतौर से आतंकियों का फोकस टारगेट किलिंग पर है, ताकि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर अशांति का माहौल पैदा हो सके। लेकिन भारतीय सेना नापाक मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देगी, क्योंकि ये नया भारत है जो दुश्मन को उसके ही घर में घुसकर मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो देखा आपने, कल अखनूर में आतंकी हमला हुआ, आर्मी एम्बुलेंस पर हमला हुआ और आज NSC ने मोर्चा संभाला। मोर्चा संभालते हुए 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। रमन सैनी हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं, अपडेट लगातार उनके पास ले रही हैं और आर्मी के कैंप में भी रमन आप पहुंचे थे कल, हमने अभी फिलहाल देखा तस्वीरों में भी, तो आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि कैसी वहां पर स्थिति बनी हुई है। जी ना, बिल्कुल देखिए, आप करीबन 24 घंटे का समय जो है वो बीत चुका है जब ये आतंकी हमला जो है वो अखनूर के बट्टल इलाके के अंदर हुआ था और एक सेना के वाहन को आतंकियों ने निशाना बनाया था। दरअसल 3 आतंकवादियों का एक ग्रुप जो है वो हाल ही में LOC को पार कर कर इस इलाके के अंदर पहुंचा था और आसान मंदिर, शिव मंदिर है, उस मंदिर के अंदर सुबह छुपा हुआ था। जब 2 लड़के वहां पहुंचे, उन दोनों लड़कों ने उन आतंकवादियों को देखा और उनसे पूछा कि वो जूते पहनकर मंदिर के अंदर क्यों आए हैं। उस पर आतंकियों ने उन्हें डरा धमका कर वापस भेज दिया और उसके बाद वहां पर एक सेना का वाहन, एक एम्बुलेंस जा रही थी, उस पर टारगेट कर उन्होंने फायरिंग की और उसके बाद से वहां एनकाउंटर शुरू हुआ। करीबन 24 घंटे का समय जो है वो हो चुका है जब ये आतंकी हमला हुआ था, तब से लेकर अब तक लगातार इस पूरे आतंकी हमले के बाद जो आतंकी शामिल थे इस हमले के अंदर, उनको मार गिराने की कवायद चल रही है। कल तक जो है वो पहले खबर आ रही थी कि 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है, लेकिन अभी तक सिर्फ एक आतंकी का शव जो है वो बरामद किया जा सका है और 2 आतंकी अभी फिलहाल वो ट्रेस आउट नहीं हो रहे हैं कि वो मारे गए हैं या फिर वो वहां से भाग निकलने में कामयाब हुए हैं। फिलहाल जो आतंकी है, एक आतंकी था वो मंदिर के नीचे जो बेसमेंट बना हुआ था कंक्रीट का, उस बेसमेंट के अंदर छुपा हुआ था, इसलिए बाकायदा आर्मर्ड व्हीकल जिसे BMP टैंक हम कहते हैं, उन टैंक को भी यहाँ पर बुलाया गया था और उनके माध्यम से उस बंकर को तोड़कर ध्वस्त कर उस आतंकी को मार गिराने में कामयाबी जो है वो हासिल की है। 2014 के बाद पहली बार ऐसा मौका आया है जब आर्मर्ड व्हीकल का इस्तेमाल किसी आतंकी हमले के बाद जो है वो किया गया हो और अभी जो है एक बार फिर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जो 2 आतंकी फिलहाल अनट्रेसेबल हैं, जिनका कोई पता नहीं चल पा रहा है, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी गई है और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है वो कल से ही चलाया जा रहा है। एक आतंकी को ढेर करने में कामयाबी मिल चुकी है, उसका शव भी बरामद हो चुका है, बाकी 2 जो हैं वो उनकी तलाश लगातार इस पूरे इलाके के अंदर की जा रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जितने भी हाईवे कनेक्ट करते हैं उन हाईवे को जो है वहाँ पर थारोली चेक किया जा रहा है, फ्रिस्क किया जा रहा है कि कहीं आतंकी गाड़ी के माध्यम से किसी गाड़ी में बैठकर यहाँ से भागने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरी तरीके से नाकेबंदी कर दी है, खासतौर पर जो बट्टल के इलाके से या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल के रास्ते जो गाड़ियां इस समय इस तरफ आ रही हैं, उन गाड़ियों को पूरी तरीके से चेक किया जा रहा है और चेक करने के बाद ही उनको आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है। लगातार जम्मू के अंदर अगर हम देखें तो ये पिछले 10 दिनों में 5वां आतंकी हमला जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है। 4 आतंकी हमले हमने देखे कि कश्मीर घाटी में और ये 5
पांचवां आतंकी हमला जो है वो जम्मू जोन के अंदर हुआ है, जिससे निश्चित रूप में आतंकियों की एक मंशा जो है वो समझ आ रही है कि त्योहारों के इस सीजन में आतंकी जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश में लगे हुए थे और पाकिस्तान के इशारे पर ये सारे आतंकी हमले जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर करवाए जा रहे हैं, जिसको लेकर भारतीय सेना ने भी, हमने कल भी लाइन ऑफ कंट्रोल से रिपोर्ट की थी कि वहां पर भी घुसपैठ की जो कोशिशें हो रही हैं, जो इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहे हैं, उनको देखते हुए बहुत ज्यादा हाई अलर्ट कर दिया गया है जवानों को लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में। बिल्कुल रमन, हमने देखा आपने कल आर्मी कैंप पहुंचकर उनसे भी बातचीत की। पूरा देश जो है दहला हुआ है क्योंकि 10 दिन में लगातार जिस तरह के आतंकी हमले हुए हैं और हमने हमारे जवानों को भी खोया है, हमारे लोगों को भी खोया है। आपने कल आर्मी से भी बात की, उनका क्या कहना है? देखिए, आर्मी के जवानों को साफ तौर पर कहना है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर आर्मी के जवान तैनात किए गए हैं, उनका कहना है कि देखिए इंटेलिजेंस इनपुट जो है वो लगातार इस बात को लेकर मिल रहे हैं कि इस समय बड़े पैमाने पर आतंकी, चाहे वो साउथ ऑफ पीर पंचाल का इलाका यानी कि राजौरी, पुंछ और अखनूर का इलाका हो, या फिर नॉर्थ ऑफ पीर पंचाल जो कश्मीर घाटी का इलाका पड़ता है, वहाँ पर बड़ी संख्या में आतंकी ट्रेनिंग लेकर लॉन्च पैड पर तैयार बैठे हुए हैं और वो वहाँ से किसी न किसी तरीके से घुसपैठ कर जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल होकर यहाँ बड़े पैमाने पर आतंकी हमलों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के मद्देनजर उन्होंने वहाँ पर हाई अलर्टनेस रखी हुई है ताकि किसी भी कीमत पर आतंकी जो है वो किसी तरीके से भी स्नीक इन कर घुसपैठ कर जम्मू कश्मीर की धरती पर ना पहुंच सके और यहाँ पर किसी तरीके की आतंकी घटनाओं को अंजाम न दे सके। तो पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल को इस समय सील कर दिया गया है। चौकसी जो है वो हाई लेवल की बढ़ती जा रही है ताकि किसी भी हालत में पाकिस्तान के जो नापाक मंसूबे हैं उनमें उनको कामयाबी न मिल सके। और लगातार अगर आप देखेंगे, क्योंकि त्योहारों का सीजन जो है इस समय चल रहा है, दिवाली का पर्व जो है वो पूरे देश के अंदर धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसी त्योहारों के सीजन में पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकी गतिविधियों को जिस तरीके से बढ़ा रहा है। हाँ। रमन, क्या लगता है जिस तरह से पिछले आतंकवादी जो हमले हुए हैं उसमें टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली, पीएफएफ ने जिम्मेदारी ली और अब एक आतंकी का शव भी बरामद किया गया है, तो क्या लगता है इससे कोई आशंका, कोई संभावनाएं कि पीएफएफ या टीआरएफ हो सकती है इन हमलों के पीछे? देखिए, कश्मीर घाटी में जो पिछले 10 दिनों में 4 हमले हुए हैं उसमें 2 आतंकी हमले जो हैं वो टीआरएफ की तरफ से किए गए हैं और वहीं जो जिसमें लोकल आतंकियों की शामिल हो सकते हैं, लेकिन जो 2 बड़े आतंकी हमले हुए हैं, जो गांदरबल के गगनगीर इलाके में आतंकी हमला हुआ था उसमें पाकिस्तानी आतंकी जो हैं वो शामिल थे, वो लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकी हो सकते हैं। और उसके साथ साथ में जो गुलमर्ग के इलाके में भारतीय सेना के काफिले पर, भारतीय सेना की गाड़ी पर हमला हुआ था, उस हमले में भी सीधे तौर पर पीएफएफ ने जिम्मेवारी ली थी। पीएफएफ मतलब पीपल एंटी फोर्सेस का वो फ्रंट है जिसमें लश्कर और जैश दोनों के ही आतंकी मिलकर ऑपरेट करते हैं। ज्यादातर ये आतंकी घटनाएं जो हैं पीएफएफ द्वारा राजौरी और पुंछ के इलाके में उनकी शुरुआत की गई थी, लेकिन अब ये गुलमर्ग के इलाके में यानी कि कश्मीर घाटी में भी स्नीक कर गए हैं। कल का जो इंसिडेंट हुआ है जिसमें 3 आतंकी शामिल थे, अब ये माना जा रहा है कि लश्कर तैयबा के आतंकी हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये प्लानिंग कर आए थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े पैमाने पर भारतीय सेना के जो जवान इस इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो मूवमेंट रहती है उसको निशाना बनाना है, उसको टारगेट करना है। लेकिन जो 2 लड़के जिन्होंने उन आतंकवादियों को मंदिर के अंदर देख लिया, उनकी अलर्टनेस की वजह से, उनकी समय रहते हुए जो सूचना मिली उसके वजह से एक बड़ा हमला जो आतंकी करने आए थे वो विफल हो गया और वो सिर्फ सेना का एक एम्बुलेंस था उस पर गोलीबारी कर वहां पर किसी भी तरीके का जान माल का नुकसान जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। इसी चीज को देखते हुए निश्चित रूप में इस समय पूरे जम्मू प्रांत के अंदर हम बात करें या कश्मीर घाटी के अंदर बात करें, जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि आतंकी दिवाली के मौके पर भी इस तरीके की कोई वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं और त्योहारों के सीजन में खलल डालने की कोशिश जो उनकी है उसको देखते हुए इस समय चौकसी जो है वो हाई लेवल की बढ़ती जा रही है। न केवल सड़क के माध्यम से, जमीन के रास्ते, बल्कि आसमान से भी, ड्रोन से भी जो है वो नजर लगातार रखी जा रही है ताकि आतंकी गतिविधियों जो उनके नापाक मंसूबे हैं उनको नाकाम किया जा सके। रमन, आपने यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपडेट दी कि एक आतंकी का शव बरामद हुआ है, बाकी 2 आतंकी जो कि हो सकता है कि भाग भी निकले हों, जिनकी तलाश लगातार जारी है। क्या लगता है इनके अलावा और भी आतंकी इनके साथ शामिल हो सकते हैं, इनका एक ग्रुप हो सकता है जो अब अगले हमले की फिराक में है? जी बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप में इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, क्योंकि सुरक्षा कर्मी जो है वो हर पहलू को लेकर जांच कर रहे हैं और जिस तरीके से 2 आतंकी अभी अनट्रेसेबल हैं, उनके कोई जांच, उनका कोई पता नहीं लग पा रहा है। 3 आतंकवादी तो कंफर्म थे, क्योंकि वो जो स्कूल के बच्चे मंदिर गए थे उन्होंने बाकायदा उन 3 आतंकवादियों को देखा था, उनमें से सिर्फ एक आतंकवादी का शव जो है वो बरामद हुआ है। और इसके साथ साथ में पुलिस को ये भी लग रहा है, क्योंकि हाल ही में ये घुसपैठ हुई है, तो हो सकता है कि घुसपैठ करने वाले आतंकियों की संख्या ज्यादा हो सकता है 4 की संख्या में हो सकता है कि 6 की संख्या में
में हो और दो अलग अलग गुटों में अंदर ये बट गए हो, तो इस समय त्योहारों के सीजन में आतंकी कोई और दूसरी आतंकी वारदात को अंजाम ना दे सके, इसीलिए लगातार सतर्कता बरती जा रही है। सभी जितने भी नाके हैं उनको स्ट्रेंथन कर दिया गया है। उसके साथ साथ में जो खासतौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल से शहर जम्मू शहर की तरफ जाने वाले रास्ते हैं उनको पूरी रमन, क्या कोई इनपुट आपके पास है? जो आतंकी का शव बरामद हुआ है उसके पास से किस तरह के हथियार या कोई भी किसी भी तरह के दस्तावेज या कुछ भी बरामद हुआ है? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप में जो आतंकी मारा गया है बंकर के अंदर छिपा हुआ था और उस आतंकी को जब मार गिराया गया, उसके शव को हालांकि अभी तक रिट्रीव नहीं किया जा चुका है। शव अभी उसका वहीं पड़ा हुआ है। रात के अंधेरे में अंदेशा था कि कहीं दूसरे उसके साथी वहां छिपे ना हो जो सुरक्षा कर्मियों पर फायरिंग कर दे, क्योंकि कल शाम को जब एक भारतीय सेना का डॉग जिसका नाम फैंटम है उसको जब बंकर के अंदर भेजा गया था तो आतंकियों की तरफ से गोलीबारी कर दी गई थी, जिसमें वो डॉग जो है वो शहीद हो गया था। फैंटम काफी बहादुर डॉग वो था अपने आप में, जिस तरीके की उसकी पूरी बायोग्राफी जो निकलकर सामने आई है। तो आशंका इस बात को लेकर थी कि हो सकता है कि आतंकी वहां पर कुछ और संख्या में छिपे हुए हों, इसीलिए अभी तक बॉडी को रिट्रीव नहीं किया गया। अब आज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही जैसे ही इस ऑपरेशन को दोबारा से रिलॉन्च कर दिया गया है, सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। साथ ही साथ में उस मंदिर के आसपास का जो इलाका है उसको भी पूरी तरीके से रात में कॉर्डन करके रखा था कि अगर आतंकी उस इलाके के अंदर हो तो वहां से भाग कर निकल ना सके। जो आतंकी मारा गया है उसके पास से एक AK-47 राइफल, गोलियां, मैगजीन, हैंड ग्रेनेड और कुछ और दस्तावेज जो हैं वो बरामद किए गए हैं, लेकिन अभी फिलहाल उनको एनालिसिस करना पड़ेगा कि आखिरकार किस तरीके के दस्तावेज हैं। ज़्यादातर उनके पास ईटेबल्स यानी कि खाने पीने के सामान जो हैं पाकिस्तान में निर्मित किए गए वो मौजूद होते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं ताकि वो जंगल के अंदर अगर उनको रहना पड़े, छुपना पड़े तो वो अपना सर्वाइवल जो है वो कहीं ना कहीं वहाँ पर अपना कर सकें। तो इस तरीके से इस पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जहाँ आतंकी घटनाओं को लगातार अंजाम देने की कोशिश की जा रही है, वही सुरक्षा कर्मी जो है इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि आतंकी किसी भी कीमत पर और कोई दूसरा आतंकी हमला करने में कामयाब ना हो सके। ठीक है रमन।